हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जहां पे हमने आपको डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंसेस बताए थे और डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है इसके विषय में बताया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में, और हम आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको आईटी से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम उससे संबंधित वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकें। तो चलिए आइए देखते हैं ऑफिस ऑटोमेशन क्या होता है। देखिए, ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका हिंदी अर्थ होता है कार्यालय स्वपालन। अब देखिए, कार्यालय स्वपालन की अगर हम बात करें तो ऑफिस से संबंधित जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं? ऑफिस ऑटोमेशन के अंतर्गत रखते हैं। देखिए, ऑफिस ऑटोमेशन की अगर हम मीनिंग की बात करें, अर्थ की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑफिस ऑटोमेशन से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के ऑफिस से संबंधित डेटा को क्रिएट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, या फिर कहीं ना कहीं उसको स्टोर किया जाता है, ताकि हम ऑफिस से संबंधित जो भी कार्य है उसको सरलतापूर्वक कर सकें। तो देखिए, मीनिंग देख लेते हैं इसका। मीनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं ऑफिस ऑटोमेशन is a process. Office automation is the process of automation to create, collect, store and share the required data for the office purpose। ठीक है, आपकी मीनिंग है ऑफिस ऑटोमेशन। अगर हम ऑफिस ऑटोमेशन की बात करें, एक ऐसी प्रक्रिया है ऑटोमेशन की जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें बताया जा रहा है कि टू क्रिएट का अर्थ क्या है? यहाँ पे क्रिएट का अर्थ है कि किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को क्या करना, कहीं ना कहीं बनाने से। आपकी ऑफिस से संबंधित कोई भी डेटा जिसके बारे में आपने एनालाइज किया है, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप क्या करते हो? क्रिएट करते हो, बनाते हो। साथ ही साथ कलेक्ट करने का मतलब उसको इकट्ठा करते हो। स्टोर का मतलब होता है संग्रहण करने से, कहीं ना कहीं आप उसको संग्रहित करते हो। संग्रहित करने के बाद एंड शेयर, और कहीं ना कहीं आप उस पर्टिकुलर जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है, स्टोर किया है, उसको क्या करने से है? शेयर करने से। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने से। किस पर्पज के लिए? फॉर द ऑफिस पर्पज। तो यहाँ पे देखिए, जो भी आपके रिक्वायर्ड डेटा है उसको क्या करना, उसको कहीं ना कहीं प्रॉपर फॉर्म में लेके आना, ताकि उसका ऑफिस में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा सके। तो देखिए, आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस की जो भी गतिविधि है वो कहीं ना कहीं ज्यादा दक्ष हो या ज्यादा इफिशियंट हो, तो उसके लिए ऑफिस ऑटोमेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसा हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि अगर हम कार्यालय स्वपालन की बात करें तो कार्यालय स्वपालन का महत्व इस वजह से भी बढ़ जाता है, क्योंकि आज के समय में जो भी व्यवसाय, जो भी कंपनियां, जो भी फर्में इस समय चल रही हैं, वो टोटली कहीं ना कहीं सूचनाओं पे क्या होती है? बेस्ड होती है। अगर सही समय पे कहीं ना कहीं सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जाए तो निश्चित रूप से कोई भी व्यवसाय तीव्र गति से विकास नहीं कर सकता। तो देखिए, ऑफिस ऑटोमेशन का रोल कहीं ना कहीं व्यवसाय के विकास के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ऑफिस ऑटोमेशन के माध्यम से हम बहुत ही कम समय में अच्छी और इफेक्टिव इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं अपने ऑफिस के मोटिव से। क्लियर है कि आपकी मीनिंग है ऑफिस ऑटोमेशन की। यहां से देखिए, जो क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिस ऑटोमेशन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, explain the main function of
ऑफिस ऑटोमेशन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कार्यालय स्वपालन के मुख्य कार्य बताइए। तो चलिए आइए देखते हैं कि कार्यालय स्वपालन के मुख्य कार्य क्या होते हैं। मुख्य कार्य की बात करें तो मेन फंक्शन ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन, मेन फंक्शन ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन। अगर हम फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो ऑफिस ऑटोमेशन का जो फर्स्ट फंक्शन है उसके बारे में बात करें तो पहला फंक्शन आपका राइटिंग वर्क। पहला फंक्शन क्या है आपका? राइटिंग वर्क। अब देखिए राइटिंग वर्क का तात्पर्य क्या है कि देखिए जब कभी भी हम कोई भी व्यवसाय करते हैं तो तमाम तरीके की एप्लीकेशन फॉर्म बनाने पड़ते हैं, तमाम तरीके की नोटिस बनानी पड़ती है। तो देखिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म प्रिपेयर किया जाता है, जो भी नोटिस बनाई जाती है वो बिल्कुल इफेक्टिव होनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई सूचना या किसी प्रकार का कोई कॉन्टेक्ट से संबंधित पेपर है जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहा है, तो वहां पे राइटिंग स्किल्स का महत्व बढ़ जाता है। और जो राइटिंग का वर्क है वो ऑफिस ऑटोमेशन के माध्यम से बहुत ही सरल और बहुत ही सुसज्जित ढंग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। तो देखिए इसके लिए सामान्यतः कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज होता है। अगर सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करें तो इससे संबंधित जो सॉफ्टवेयर है आपका एक होता है वर्ड पैड, जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार की नोटिस आसानी से तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्ड पैड के साथ नोट पैड भी है आपका। देखिए वर्ड पैड और नोट पैड के माध्यम से हम किसी प्रकार की कोई सूचना, किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन फॉर्म, इवन कुछ भी इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजनी है तो बहुत ही अट्रैक्टिव ढंग से और बहुत ही कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमसे यह कर सकते हैं। क्लियर है? राइटिंग स्किल्स की बात करें सेकेंड नंबर पे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बात करें तो जो भी प्रकार की इंफॉर्मेशन जैसे हमने बताया क्रिएट किया जाता है, इंफॉर्मेशन हम क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के साथ साथ जैसे हमने कलेक्ट भी करते हैं तो क्रिएट और कलेक्ट करने के साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंफॉर्मेशन की मैनेजमेंट की। जैसे आप मैनेजमेंट के संबंध में जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर व्यवसाय में मैनेजमेंट ना हो तो पूरा व्यवसाय कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। जिस तरीके से किसी व्यवसाय को चलाने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, तो मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट एक वाइड स्कोप है। अगर हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें उसका एक छोटा सा पार्ट है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बात करें तो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड होता है। इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना, प्रॉपर समय पे उसको अपडेट करते रहना। जैसे हम कोई भी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर किया है, खासकर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, हमने जीडीपी का रिकॉर्ड रखा हुआ। आपको पता है कि जीडीपी एक पर्टिकुलर समय के बाद क्या होती रहती है, उसका जो ग्रोथ रेट होता है चेंज होता रहता है। तो हमने कोई इंफॉर्मेशन एक बार स्टोर कर ली है तो उसको समय समय पे क्या करना? अपडेट करना। ये किसके अंतर्गत आता है? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से सिक्योर करना, सुरक्षित रखना, ये भी किसकी जिम्मेदारी होती है? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। अब देखिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के थ्रू किसी प्रकार के डेटा को सुरक्षित और समय समय पे क्या किया जाता है? उसको अपडेट किया जाता है। तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट भी किसका वर्क होता है? ऑफिस ऑटोमेशन का। ये मेन कार्य होता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। और किसी भी संस्था को आपको चलाना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जरूरी हो जाता है। आप जानते हैं कि किसी भी संस्था में ढेर सारी इंफॉर्मेशन आती है और ढेर सारी इंफॉर्मेशन हमारी संस्था से किसी अन्य संस्थाओं में जाती है। तो जो इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास, उन इंफॉर्मेशन में से कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए प्रोडक्टिव है? जो भी इंफॉर्मेशन हमारे लिए प्रोडक्टिव होती है उसको हम क्या करते हैं? स्टोर करके रख लेते हैं। और जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए कहीं ना कहीं उपयोगी नहीं है या अनप्रोडक्टिव है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम डिलीट कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है किसके अंतर्गत आएगा? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के साथ साथ इसका जो अगला फंक्शन है, थर्ड फंक्शन की बात करें, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन।
प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देखिए, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो भी सूचनाएं हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से, कहीं ना कहीं क्रमबद्ध तरीके से उसका सेगमेंटेशन करना, उसका बंटवारा करना, साथ ही साथ उपयोगी इंफॉर्मेशन को क्या करना, सुरक्षित रखना। इसके अंतर्गत आता है प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। जैसे हमारी संस्था में ढेर सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, अब इस इंफॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये इस इंफॉर्मेशन को, जैसे ढेर सारी इंफॉर्मेशन आने के बाद उसमें संदेश होता है कि कुछ क्वालिटेटिव होती है, कुछ क्वांटिटेटिव होती है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। तो उसके लिए हम कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट तैयार करते हैं और प्रायोरिटी देते हैं वहां पे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर हम टोटल डेटा की बात करें या टोटल इंफॉर्मेशन की बात करें, तो जो इंफॉर्मेशन बेहद महत्वपूर्ण है उसको अलग फाइल में या अलग प्लेस पे रखते हैं, जो उससे कम महत्वपूर्ण है उसको अलग प्लेस पे, उससे जो कम महत्वपूर्ण अलग प्लेस पे, जो सबसे कम महत्व रखती है किस पे, 4th नंबर पे रखते हैं। इस तरीके का काम हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं समय समय पे इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद उसके बारे में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता लगाना कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए उपयोगी है, कौन सी नहीं है। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आती हैं, जो कि किसका कार्य है, ऑफिस ऑटोमेशन का कार्य है। तो ऑफिस ऑटोमेशन के माध्यम से ही क्लियर हो पाता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन बेहद जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, आपका 4th पॉइंट होगा प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो सूचनाएं हमने प्रॉपर ढंग से तैयार कर ली हैं, जो सूचनाएं हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने वाले हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रेजेंटेशन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अट्रैक्टिव हो, हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा बातें अपने क्लाइंट्स को समझा पाए या अपने अदर पार्टीज को बता पाए, तो इसके लिए कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब देखिए, इंफॉर्मेशन के प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, कोई किसी प्रकार की सूचना को प्रदर्शित करने की बात करें, तो प्रदर्शित करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं ग्राफिक्स के संबंधित। आपके कहीं ना कहीं फोटोशॉप है, आपके वेब कैमरा है, उसके साथ ही साथ आपका, जैसे अभी बात करते हैं तो खासकर एजुकेशन सेक्टर में प्रोजेक्टर बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लाया जा रहा है। एक्सेल की बात करें, ऐसी तमाम चीजें हैं जो हमारे प्रेजेंटेशन को क्या करती है, बेहतर बनाती है। पावर पॉइंट है। तो देखिए, इस तरीके से ये सारी कार्य जो पावर पॉइंट के माध्यम से प्रेजेंटेशन वगैरह होता है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि किसका पार्ट है, जो कि आपके ऑफिस ऑटोमेशन का ही पार्ट है। तो ओवरऑल कहने का अर्थ ये है कि अगर जब कभी भी हम ऑफिस ऑटोमेशन की बात करेंगे तो वे सभी एक्टिविटीज जो कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित या किसी भी प्रकार के संस्था से संबंधित कार्यालयों के लिए उपयोगी मानी जाती है सूचनाओं के संबंध में, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्यालय स्वपालन कहते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट अगर कार्यालय स्वपालन का यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। अब देखिए, आगे जो भी टॉपिक है आपके आईटी से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एग्जाम जल्दी आपका हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा है, बस उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। और जैसे ही हम आईटी कंप्लीट करते हैं उसके तुरंत बाद हम प्रयास करेंगे कि आपको ऑडिटिंग पढ़ाया जाए। ऑडिटिंग के बाद प्रयास ये भी करेंगे कि मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए, अगर एग्जाम की डेट बढ़ती है या फिर एग्जाम होता है, जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजंस लेंगे। और रेगुलर आप क्लासेस देखते रहिए और बच्चों को भी बता दीजिए, शेयर कर दीजिए उनके पास, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।